नमस्कार। फिबोनाची ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से आप रोज 10 से 10:30 के बीच में डिफरेंट इंडाइसेस के ऊपर हमारा जो ट्रेडिंग लेवल्स है उसको आप देखते होंगे। वो छोटा सा वीडियो 3 से 5 6 मिनट का पोस्ट करते हैं हम 10:30 बजे तक, जिसमें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड के लिए लेवल्स कैलकुलेट करके दिए जाते हैं, जो कि फिबोनाची की बेसिस पर है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है और फिबोनाची एक्सटेंशन होता है। अब हम उसको देखना चाहें कि जब भी हम लेवल दिए हैं उसके बाद क्या हुआ है, उसका कभी रिव्यू नहीं हुआ था कोई भी वीडियो में हमारा। तो इसलिए कोशिश है कि हम कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर 13 तारीख से अब तक जितना हुआ है, ये सारे ट्रेड का हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा ये ट्रेड जो लेवल दिया गया था हुआ क्या था। तो इसमें देखे होंगे हर एक लेवल के लिए हम दो टारगेट देते हैं। एक कहते हैं टारगेट वन, एक है टारगेट टू, और एक होता है स्टॉप लॉस। अगर जिस समय हम ये ट्रेड दिए, ये जो वीडियो अपलोड हुआ, उसके बाद अगर एंट्री मिलता है, एंट्री मिलने का मतलब है कि लॉन्ग ट्रेड के लिए नीचे से प्राइस आके उसको ऊपर से काटता है और उस समय आरएसआई के वैल्यू 60 के ऊपर है, तो हम उसको कहते हैं कि एंट्री मिला। उसके बाद अगर टारगेट वन, टीपी वन या टारगेट प्राइस टू या टीपी टू अचीव होता है, तो उसको हम मानते हैं कि ये वाला अचीवमेंट हुआ। या अगर वो अचीव नहीं हुआ, फिर स्टॉप लॉस लगा, तो हम उसको कहते हैं कि स्टॉप लॉस लग गया है। तो अगर देखें, जब से हम लोग ये वीडियो डाले हैं, इसमें हम कैलकुलेट किए हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, और अभी रिसेंट पास में फिन निफ्टी ऐड किए हैं, उसका आउटकम क्या हुआ है। अगर देखा जाए तो हम इसमें कैलकुलेट किए हैं कि कितना पॉइंट मिला इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद हम उसको मान के चले कि अगर कोई एक लॉट लेता है एट दी मनी में, तो उसको कितना पॉइंट मिलना चाहिए, कितना रुपया का फायदा या नुकसान होना चाहिए, ये कैलकुलेशन इसमें किया गया है। वन लॉट एट एटीएम प्राइस। एटीएम प्राइस के ऊपर नहीं है, मतलब एटीएम के ऊपर कितना पॉइंट उसको मिलेगा। मान लीजिए हम बैंक निफ्टी में 17/7 को कह रहे हैं कि 44,793 के ऊपर अगर प्राइस जाके स्टेबल होता है, आरएसआई 60 के ऊपर है, तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि टारगेट वन होगा 44,901, टारगेट टू 44,952। इसमें हमारा गेन हुआ 159 पॉइंट्स। कैसे गेन हुआ 159 पॉइंट्स? ये हुआ 44,952 माइनस 44,793। इसको माइनस करके देखें तो ऐसा ही होगा, इज इक्वल टू टीपी टू माइनस एंट्री प्राइस। तो ये 159 जो है, ये 159 पॉइंट्स वहां अचीव हुआ। अगर ये इंडेक्स के ऊपर 159 पॉइंट होता है, तो एट दी मनी ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में, आपको कितना मिलेगा? अगर डेल्टा हम 0.5 मान के चलते हैं एट दी मनी में, तो यहाँ हमें मिलेगा जितना इंडेक्स में मिला डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि डेल्टा है 0.5। मान लीजिए 79.5 पॉइंट मिले। लेकिन अब इसमें हम, इसका लॉट साइज है मान के चलिए 15। इस समय जुलाई महीना में इसका वैल्यू था 50। तो इसको अगर 50 लेके चलते हैं तो हमें 3,975 रुपया मिलता। लेकिन अगर हम इसको 15 मान के चले तो हमें 1192 रुपया 50 पैसा है। तो ये हम 15 के लॉट पर मान के चले, क्योंकि सितंबर से लॉट साइज चेंज हुआ बैंक निफ्टी का। फिर भी हम जुलाई से ही उसको कैलकुलेट करें ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो 1192 रुपया 50 पैसे, तो इसी हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हुआ है। हर एक इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए 50 का लॉट, जितना पॉइंट लॉस या गेन हुआ उसको हाफ कर दिए एटीएम के लिए, उसको लॉट साइज में मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर टीपी टू अचीव हुआ तो ये हुआ, टीपी वन अचीव होगा तो टीपी वन की वैल्यू 45,596 माइनस 45,434, ये हो गया 162। उसको हाफ कर दिए, फिर 15 में मल्टीप्लाई कर दिए, देन यू गेट दिस। तो ऐसे ही अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ 86 पॉइंट्स लॉस हुआ, तो एटीएम में लॉस होगा 86 डिवाइड बाई टू इंटू 15, तो उतना ही लॉस। तो इसको लेके हम पूरा कैलकुलेट किए हैं। अब ये सवाल है कि नो ट्रेड क्या है और स्टॉप लॉस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। नो ट्रेड होता है जब ये प्राइस, मान लीजिए 5 सितंबर को 44,607 के नीचे प्राइस ऊपर जाता प्राइस, तो फर्स्ट टारगेट 44,701 होता, सेकंड टारगेट 44,744 हुआ। इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा कि अगर ये लेवल क्रॉस भी किया, उस समय आरएसआई 60 के ऊपर नहीं गया था, तो ये ट्रेड नहीं हुआ। तो दो कंडीशन होता है। हम जाके उसको अगर चार्ट में देखेंगे, हमें समझ में आ गया कि क्या हुआ था, कि 44,607 के ऊपर आइदर गया ही नहीं है, या अगर गया तो भी आरएसआई 60 के ऊपर नहीं था। या ये दोनों कंडीशन हम जब
ये वीडियो डाले उससे पहले अचीव हो गया था, तो हम उसको कहते हैं नो ट्रेड। हमको ट्रेड मिलने के कंडीशन क्या है कि जब ये लेवल दिया जाता है जिस समय वीडियो अपलोड होता है, उसके बाद ये लेवल कटना चाहिए और उस समय आरएसएस को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके कोई इसको देख के अगर ट्रेड करता होगा तो ट्रेड कर पाएगा। इसलिए इसको हम मानते हैं कि ये ट्रेड अचीव हुआ या नो ट्रेड हुआ। इसकी बेसिस के ऊपर अगर देखें, हम सारे के सारे जो लेवल दिए हैं इसको कैलकुलेट किए हैं कि इसका आउटकम क्या हो। इन द रिसेंट पास्ट आप देखेंगे काफी नो ट्रेड हुआ। हो सकता है कि नो ट्रेड का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रेडर एक इंडेफिनेट या अनसर्टन ट्रेड के अंदर ना घुसे, जिसमें कि कोई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हाई नजर नहीं आता है। ये बेहतर है कि ट्रेड ना ले कंपेयर टू ट्रेड लेके उसमें लॉस करके निकले। तो अब देखते हैं ये सारे जो ट्रेड्स हुए हैं, तो इसका आउटकम क्या है, इसका एनालिसिस क्या है। जितना हम ट्रेड लिए हैं इसको हम एनालाइज किए उन्हें टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से। सो टारगेट प्राइस वन अचीव हुआ 16 ट्रेड में, सारी इंडेक्स को मिला के। टारगेट प्राइस टू अचीव हुआ 23 ट्रेड्स में, और एसएल हिट हुआ 9 ट्रेड्स में। नो ट्रेड हुआ 35। अगर हम सारे के सारे इसको ऐड कर दें, ये होता है देखिए 83, जो कि ये टोटल नंबर ऑफ टोटल लेवल से 83। लेकिन अगर नो ट्रेड हटा दें क्योंकि ट्रेड हुआ ही नहीं, तो ट्रेडेड लेवल है 48। तो 48 के साथ अगर हम कंपेयर करें 16 में टारगेट वन अचीव हुआ है वो 33% होता है, टारगेट टू अचीव हुआ तो 48% होता है। तो ये दोनों को मिला दें तो ये हो गया लगभग 81%, वही ऊपर आता है 81%। स्टॉप लॉस हिट हुआ 19%। सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है 20%, टारगेट अचीव होता है 20%। टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक अगर 5 ट्रेड लेते हैं उसमें से 4 में आपको टारगेट मिलता है, एक में स्टॉप लॉस हो सकता है, जिसको हम अच्छा मानते हैं। 80% या उसके ऊपर के सक्सेस रेट को हम एक बेहतर स्ट्रैटेजी मानते हैं। अब देखते हैं कि पीएनएल क्या हुआ। जैसे कहा कि इसमें हम एटीएम में एक लॉट का कैलकुलेशन किए हैं, तो इसमें हमारा 29,130 रुपीज का एक लॉट में ट्रेड मिला, प्रॉफिट हुआ। पूरा प्रॉफिट लॉस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका मतलब हमारा 48 ट्रेड में 29,130 मिला। अब इसको थोड़ा फर्दर एनालाइज करते हैं। इसमें हम देखने लगे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, ये तीन अलग अलग इंडाइसेस में कैसा रहा परफॉर्मेंस। तो हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट प्राइस वन अचीव हुआ 7 ट्रेड में, टारगेट टू अचीव हुआ 12 ट्रेड में, स्टॉप लॉस लगा 6 ट्रेड में, नो ट्रेड हुआ 17 ट्रेड। टोटल एटीएम में अगर पीएनएल देखे एक लॉट में 11,730 का प्रॉफिट है। टोटल ट्रेड हुआ है 25 ट्रेड मिला है। ये 25 कैसा है, ये जो टारगेट वन टारगेट टू एसएल मिला के ये सारे ट्रेड हुए। जो ट्रेड नहीं हुए तो उसका कोई कैलकुलेशन का रीजन नहीं है। तो इसमें हमारा 25 टोटल ट्रेड हुए वही आता है। अगर हम देखें इसमें 25 ट्रेड में विन रेट कितना रहा, तो जहां टारगेट वन या टारगेट टू अचीव हुआ इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेड विनिंग ट्रेड है। तो 19 ट्रेड्स में विन मिला आउट ऑफ 25। तो इसमें सक्सेस रेट रहा 76%। जबकि हम टोटल देखें सारी इंडाइसेस मिला है 81% होता। बैंक निफ्टी में हम देखे तो हमें मिला 76%। इसमें पीएनएल पर ट्रेड, तो इसको हम क्या करते हैं, जितना टोटल पीएनएल मिला बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं, तो हमें मिल गया पीएनएल पर ट्रेड 469, मान लीजिए 470। प्राइस पर लॉट, इसमें एक एजम्पशन लिया हुआ है कि बैंक निफ्टी का एटीएम का एक यूनिट का प्राइस हो गया 250 रुपया, और अगर हम 15 एक लॉट लेते हैं तो उसका प्राइस होगा 250 इंटू 15, जो कि 3750। ये कैलकुलेशन यही लिखा हुआ है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि एक 250 रुपया एवरेज एक एटीएम कॉल या पुट का प्राइस होता है। तो हम इसका एक लॉट में 3,750 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटर्न कितना होता है, अगेंस्ट 3750 हमें प्रॉफिट मिलता है 470, जो कि 13% रिटर्न है, जो कि अच्छा, बहुत अच्छा माना जाता है। अब निफ्टी में देखते हैं, सेम कैलकुलेशन हिसाब से 19 ट्रेड्स पे 14,800 मिला, और विन रेट है 89%, और आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड 12% का मिला। फिर निफ्टी अभी हाल फिलहाल में शुरू किए हैं इसलिए इसके काउंट कम है, टोटल 4 ही ट्रेड मिला है, और इसमें हमें 11% का रिटर्न मिलता है। अगर ओवरऑल देखें तो ये कैलकुलेशन में मैच कर लेते हैं। इसमें टीपी वन 16 है, यहाँ टीपी वन टोटल 16, टीपी टू 23, एसएल 9, ये सब मैच करता है। और विन रेट यहाँ 80%, इसको अगर राउंड अप करें 81% आएगा।
आरओआई लगभग 12% आता है। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो हम फिबोनाची लेवल में ट्रेड करते हैं या लेवल डिसाइड करके देते हैं, इसमें सक्सेस रेट आप मान के चले इन एन एवरेज 80% या उसके ऊपर होता है। सो आउट ऑफ 5 ट्रेड्स आपका 4 ट्रेड में आपको विनिंग ट्रेड मिलेगा, एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लग सकता है। तो ये हम हर हफ्ते एक बार, अभी तो ओवरऑल टोटल एनालाइज किए, हम नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि प्रीवियस वीक में क्या हुआ था उसको हम एनालाइज करके बताएं। अगर हम प्रीवियस वीक का टाइम पीरियड देखें तो 27 नवंबर से शुरू होता था लास्ट वीक, लेकिन 27 हॉलीडे था, तो 28, 29, 30 एंड 1 दिसंबर। तो ये 4 दिन का अगर देखें, यहाँ हम देख सकते हैं 28 से, तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टारगेट्स हुए। स्टॉपलेस लगा 1, 2। सो 9 में टारगेट अचीव हुआ, 2 में स्टॉपलेस लगा। सो आउट ऑफ 11 ट्रेड्स, इसमें हमारा 9 में सक्सेस है और 2 में फेलियर या स्टॉपलेस लगा। तो इसको देख लेते हैं, हमारा हिट रेट कितना है, इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11। तो ये मान लीजिए हमारा 81% का हिट रेट है, 82% इसमें आ रहा है। ये मान के चले रफ कट 80% इसमें हिट रेट मिलता है। आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, ड्यूरेशन में देखें या वीकली बेसिस पर देखें, आने वाले दिनों में हम जब इसमें और ज्यादा लेवल्स एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं। आशा है कि आपको ये एनालिसिस थोड़ा इंसाइट दिया होगा कि ये लेवल्स को कितना हद तक हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। आपके इंटरेस्ट के लिए थैंक यू सो मच। और ये एनालिसिस कैसा लगा, जरूर इसको आप शेयर करें कमेंट में। थैंक यू सो मच।